हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 38 क्वेश्चन है और इसमें हमें रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, हमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ लोन अकाउंट, ये आपके आने वाले चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है वो सेम बनता है दोनों में। तो हमारे दोनों चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। 3 पार्टनर, उनका रेशियो दे रखा है। भास्कर रिटायर फ्रॉम द फर्म, भास्कर रिटायर हुआ है। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2023। हमें जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका बैलेंस दे रखा है कि उसके कैपिटल अकाउंट में आज 3 लाख रुपये बैलेंस हैं। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आगे लिखा है, प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। देखो कैसे करते हैं। ये देखो, ये लोन अकाउंट है। लोन की नेचर वैसे ही याद रख लो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। सबसे पहले उसका ड्यू लिख लो कितना बनता है। देखो डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2023, यहाँ डेट लिख लो 1/4/2023 और कौन से अकाउंट से आया होगा, इसके कैपिटल अकाउंट से याद करो। जब हमने रिटायरमेंट के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए तो जो उसका ड्यूज बनता था कहाँ ट्रांसफ़र करते थे उसको, टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। जब वो लोन में आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा। लिख दो यहाँ भास्कर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट दे रखा है 3 लाख रुपये। और याद रख लेना, जो इंटरेस्ट लगता है हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है, जितना बैलेंस बचेगा। आप पहले तो इंस्टॉलमेंट निकाल लो कितने की बनती है। देखो मैं यहाँ इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूँ कितनी है। इंस्टॉलमेंट ईयरली इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं ये भाई। अमाउंट जो उसकी तरफ बैलेंस ड्यू टू भास्कर अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट ड्यू टू भास्कर, और इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। भाई टोटल अमाउंट हमने उसको देने हैं 3 लाख रुपये और डिवाइड करो, इसको इंस्टॉलमेंट है 3, तो टोटल अमाउंट आप उसको ईयरली जो पे करोगे, जो इंस्टॉलमेंट बनाओगे वो 1 लाख रुपये की बनाओगे टुगेदर विद इंटरेस्ट। पहले तो इंटरेस्ट निकालो, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। ईयरली है, जब इसका एंड आएगा तो ईयर देखो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। यहाँ पर इंटरेस्ट बना दो। इंटरेस्ट में टोटल जिसके ऊपर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताया जितना होगा वो लिखोगे इंटू 10%, 10/100 करोगे। कितना बन गया 30,000। हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा। पेमेंट इधर करेंगे, इंटरेस्ट इधर कैलकुलेट होगा। क्लियर है। अब पेमेंट करो, यहाँ डेट डाल दो पहले 31 मार्च 2024। जिस डेट को इंटरेस्ट बना उसी डेट को पेमेंट कर रहे हैं, लिख दो टू बैंक। और कैसे पेमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट है जो आपकी 1 लाख रुपये की, तो इंस्टॉलमेंट बनाई थी ये, और प्लस करो उसमें इंटरेस्ट कितना था 30,000। लिखो टोटल कितना हो गया 1,30,000। अब बैलेंस शीट निकाल दो। उधर का टोटल है 3,30,000, लिखो 3,30,000। ये रहा 3,30,000 और उसमें से माइनस कर दो 2,130, तो कितना बच गया 2 लाख रुपये। लिख दो टू बैलेंस शीट। कौन सी डेट आएगी, सेम डेट, इसी डेट को। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। भाई इस डेट से आगे जब जाएगा, जैसे आपने थोड़ा डेप्रीशिएशन करा था याद करो, मशीनरी अकाउंट बना रहे थे, ऐसे ही बनता है। अब आप इसको आगे फॉरवर्ड करो। ये लायबिलिटी है इसलिए इसके बैलेंस हमेशा क्रेडिट में शो करेंगे, बैलेंस BD लिखो। और यहाँ इसकी डेट डालो 1 अप्रैल 2024। क्लियर है। कितना अमाउंट रह गया आज 2 लाख रुपये। अब इंटरेस्ट 2 लाख पे लगेगा। जैसे पहले इंटरेस्ट किस पे लगाया था हमने, देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। या इंटरेस्ट 1 साल बाद की डेट डाल दो 31 मार्च 25 ईयरी, और यहाँ लिखो बाई इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा 2 लाख रुपये लिखो और इंटू करो 10%, 10/100 करोगे 20,000 हो गया। पेमेंट इधर करेंगे, मैंने आपको बताया। जर्नल एंट्री भी बनाओगे तो ऐसे ही बनती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए क्या हो रहा है डेबिट। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज है इसलिए लोन क्रेडिट। जब लोन को पे करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर इसकी पेमेंट करो। पेमेंट करोगे 31 मार्च 2025 और इसमें लिखो टू बैंक। जितने की इंस्टॉलमेंट है वो लिखोगे, प्लस इंटरेस्ट कितना था 20,000, लिख दो 120। ये रहा। क्लियर है। अब इसका बैलेंस शीट निकाल लो। बैलेंस शीट करते हो तो ये तो बन गया 2,20,000 इधर का, लिख लो 220। ये रहा 2,20,000।
और यहाँ लिखो टू बैलेंस CD। ये बैलेंस बच गया आज इस अकाउंट में, कितना बच गया 1 लाख। इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ लिखो इसकी डेट 31 मार्च 25। जब आप इसको आगे भेजोगे तो एक दिन आगे की डेट 1/4/25 लिखो यहाँ पर बाई बैलेंस BD, यानी कि लोन में आज इतना बैलेंस बचा हुआ है। बैलेंस BD कितना अमाउंट है 1 लाख रुपये। अब फिर इंटरेस्ट लगाओ, इस साल ये लास्ट ईयर है हमारा भाई, 3 इंस्टॉलमेंट में ही तो पे करना था। लिख दो यहाँ बाई इंटरेस्ट। कौन सी डेट करोगे, 1 साल बाद की 26 आ गई। लिखो बाई इंटरेस्ट रुपी, लिखो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंटू 10%, 10/100 कितना आ गया 10,000। अब ये पेमेंट कर दो 1,10,000 हो गया। अब बैलेंस CD लास्ट में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 इंस्टॉलमेंट में हमारा लोन सारा रीपे हो गया। लिख लो 31 मार्च 26 और यहाँ लिखो टू बैंक। ये रहा, इंस्टॉलमेंट थी आपकी 1 लाख की प्लस इंटरेस्ट था 10,000। ये रहा 1,10,000। ये खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, ऐसे लोन था भाई। काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना है, फिर इंटरेस्ट लगाओ पहले साल का, फिर पेमेंट करो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, फिर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लगाओ आउटस्टैंडिंग पे, फिर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, फिर थर्ड ईयर में आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट लगाओ, फिर पेमेंट कर दो। इसमें बैलेंस CD निकलेगा नहीं, क्योंकि उसका लोन पूरा रीपे हो गया आज। ये इसमें तो थी इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब जो क्वेश्चन आ रहा है 39, उसके अंदर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग पे लगेगा जितना बैलेंस रहा होगा हमारा। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। राकेश एक पार्टनर है जो रिटायर हुआ है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000। जो उसकी तरफ ड्यूज बनता है वो 90,000 है। It was decided to pay the due amount as follows. On the date of retirement, रुपी 30,000। 90,000 उसका बनता था, 30,000 हमने उसको पे कर दिया, तो 60,000 लोन में ट्रांसफ़र किया होगा उसके कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस इन 3, जो बैलेंस बचा आपका 60 बचेगा बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। खुद ही दे रखी है उसने यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट है 26,000 की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो पे करते हैं फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बता रखी है 26,000 की, उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद जो सेकंड ईयर है उसमें भी बता रखी है। और जो थर्ड है बैलेंस अमाउंट है लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में है। इंटरेस्ट वॉज पेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट का रेट 10% है। प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। कैसे तैयार करते हैं देखो सबसे पहले लोन है, लोन की नेचर क्रेडिट है, तो पहले तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको डेट मेंशन नहीं है। यहाँ लिख दो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ लिखो बाई राकेश कैपिटल अकाउंट। ये उसके कैपिटल अकाउंट से लेके आ रहे हैं, नोट कर लेना। कितना अमाउंट है 90,000 ड्यूज था, नोट कर लो। जिसमें 30,000 की पेमेंट कर दी, वो तो कैपिटल में ही पेमेंट करी होगी हमने। लिख दिया 60,000 उसकी तरफ बैलेंस है आज। इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा। अब यहाँ लिखोगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है बाई इंटरेस्ट करो, कितना बनेगा। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 60,000 है, नोट कर लेना। 10% लगाओ, कितना बन गया 6,000 रुपये लिखो यहाँ पर। ये रहा, क्लियर हो गया। इंस्टॉलमेंट उसने खुद दे रखी है 26,000 की, ध्यान से देख लो। यहाँ पर लिखोगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये रहा, यहाँ लिखो टू बैंक, जितने की आपने पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर रखी है, सीधा दे रखा है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 26 की। 6,000 इंटरेस्ट बना, तो आपकी इंस्टॉलमेंट आपको पता चल रही है 20,000 की रही होगी, तभी तो 26 बने। ये 26। अब बैलेंस शीट निकाल दो। ये तो 66,000 हो गया, लिखो 66,000। कितना बच गया आज 40,000 बैलेंस रह गया उसके अकाउंट में, ध्यान रखना। यहाँ लिखो टू बैलेंस CD। ये डेट तो यही रहेगी एंड की। अब बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर लिखोगे, इसको आगे फॉरवर्ड करो, BD बनाओ। यहाँ लिखो बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, क्लियर है, लिख दो यहाँ लिखो बाई बैलेंस BD। कितना अमाउंट है 40,000। अब इंटरेस्ट आपका 40 पर लगेगा, याद रख लेना, लिख दो 40,000। यहाँ लिखो बाई इंटरेस्ट और यहाँ डेट डाल दो एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एक ही बात है, जब डेट ना हो तो ऐसे लिखते हैं, बाई इंटरेस्ट करो। फर्स्ट अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा यहीं पर लगाओ, 40,000 पे लगेगा। 40,000 इंटू 10/100 करो, कितना बन गया 4,000 इंटरेस्ट। अब इसकी पेमेंट दिखाओ, वो आपने नहीं करनी, उसमें 26 की लिखी है कि 2 इंस्टॉलमेंट 26 की हैं। यहाँ लिखो एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डेट पहले ईयर, क्लियर है, लिख दो टू बैंक। कितना अमाउंट दे रखा है 26,000। आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो निकाल सकते हो, देखो ये रही।
आपको इसमें 4,000 का तो इंटरेस्ट ही दिख रहा है, तो 22,000 की रही होगी इंस्टॉलमेंट, जबकि हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, ध्यान रख लेना। ऐसे लिखो टू बैलेंस CD, इसकी डेट यही लिखोगे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। CD कितना बनेगा, उधर बन गया 44,000, लिख लो 44, ये रहा इधर का। तो 44 में से 26 माइनस करो, 18,000 आ गया बैलेंस CD। अब यहाँ लिखो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये रहा कितना है भाई बैलेंस BD। अब इंटरेस्ट आपको खुद लगाना है, दे नहीं रखी इंस्टॉलमेंट, बैलेंस खुद बता दिया था उसने कि बैलेंस पेड करेंगे टुगेदर विद इंटरेस्ट। कितना था 18,000, ये जो यहाँ से आया। अब यहाँ लिखो एंड ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो भाई इंटरेस्ट कितना अमाउंट लगेगा, 18,000 पे लगेगा। अब याद रख लेना, ये रहा 18,000 इंटू करो 10/100। 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी थी हमें, कौन कौन सी 2 दे रखी थी, 26। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने खुद निकाल ली, लिख लो 2 बैंक बैलेंस CD नहीं निकलेगा, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी। अमाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, 19,800, लिख लो 19,800, ये रहा। ये ऐसे क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। इंस्टॉलमेंट दे दे अपने आप तो आपको कुछ नहीं करना, बैंक में लिख दो जितनी दे रखी है। 2 दे रखी थी, तीसरी वाली खुद निकाल लो, जितना बैलेंस बचा वो लिखा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, वो लास्ट पेमेंट कर दो, और यहाँ लिख दोगे एंड ऑफ थर्ड ईयर डेट में। ये रहा, ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा था, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं पड़ती, चाहे इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल हो जाए चाहे अनइक्वल हो जाए। इक्वल थी तब भी कोई फ़र्क नहीं था, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने करा। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, याद रख लो हमेशा जितना पे करना है। यदि लेट करो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। यदि दे दे डायरेक्ट ही दे दे, जैसे इस क्वेश्चन में उसने सीधी दे दी कि 2 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग की जो है वो 26 है, तो वो लिख दोगे आप, और जो बैलेंस है अपने आप निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज हमारा अब ये लोन वाला जो है पार्टनर्स लोन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।